मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग इतने परेशान हैं ना सर, अब मुझे इससे बहुत उम्मीद थी इस बारी उससे वैकेंसी से कि मतलब हमारा हो जाएगा सीनियरिटी पर, चाहे हमें अपने मिट्टी का दिए झड़कना पड़े, आग लगाना पड़े। दिलाराम चौक से सीएम आवास कूच किया जाएगा। हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है ना, कौन क्यों नहीं सुन रहा कोई? ये लोग अपने बच्चे लेकर के खड़े हैं यहाँ, क्या ये बेवकूफ़ हैं? क्या हमको देखने तब आ रही है सरकार? जब वोट मांगने होते हैं तब हर किसी के घर घर जा करके ये लोग वोट मांगने जाते हैं ना। मेरे पति जो हैं 5 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। अब आप बताइएगा 5 साल से मैं कोरोना वार्ड्स में ड्यूटी करते करते जो है अपने बच्चों का कैसे 13,000 में पेट पाल रही हूँ। मुझसे कोई पूछा करके सारी बातें। नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलावों के विरोध में नर्सिंग एकता मंच का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेश भर से जुटे बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई। बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम खून से भरा पत्र लिखकर अपनी पीड़ा व विरोध दर्ज कराया। मंच ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया तो मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा। दुविधा और चिंताजनक विषय सबसे बड़ा यही है, कोरोना काल के महामारी के समय जब कोई भी लोग उन मरीजों को छूना नहीं चाहता था, कोई भी उस समय उन लोगों के पास जाना नहीं चाहता था, नर्सिंग समूह का एकमात्र अधिकारी ऐसा था कि जो दिन रात उनके साथ ड्यूटी कर रहा था, अपनी जान को जोखिम में डाल के। और इसके लिए सरकार द्वारा प्रशंसा भी करी गई और पुष्प वर्षा भी करी गई नर्सिंग और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी वितरण किए गए कोरोना वॉरियर्स दे रहे हैं। आपने उनको इस तरह से सड़क पे लाके पटक दिया है, मजबूर कर दिया है, तो ये कहाँ का न्याय और कहाँ का तर्क संगत है? यही हमारा सरकार से सबसे बड़ा सवाल है। अनिश्चितकाल धरना हमारा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है रहने वाला है। साथ ही साथ सोमवार को संपूर्ण नर्सिंग समूह द्वारा हर एक जिले से हमारे साथ जो यहाँ पे सहयोग करेंगे और देहरादून के दिलाराम चौक से सीएम आवास कूच किया जाएगा। हमारी मांग ये है कि नर्सिंग परीक्षा जो कि हर बारी जितने बार भी अभी तक हुई है वो हर बारी वर्षवार हुई है, तो इस बार क्यों वर्षवार नहीं हो रही है? हमको सबसे पहले तो ये आंसर चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे मंत्री जी को हम ये पूछना चाहते हैं कि जब हमारे जूनियर्स का, हमारे सीनियर्स का, हमारे साथ के बैच के बच्चों का जो कि अभी तक नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी सेम नौकरी जब बिना एग्ज़ाम के वो लग चुके हैं, तो हमारे लिए वो क्यों एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं? क्या रीज़न है? अगर हम एग्ज़ाम दे भी देते तो मंत्री जी को पहले ये जवाब देना होगा कि वो क्यों पहले उन्होंने क्यों परीक्षाएं रद्द करवाई, क्यों परीक्षा नहीं हुई। उसके बाद उस बेस पे अगर उनके पास इन सब चीज़ों का सवाल है तो हम एग्ज़ाम देने को तैयार हैं। अगर उनके पास ये सवाल जवाब नहीं है कि क्यों आज तक परीक्षा नहीं की गई, तो फिर हम क्यों परीक्षा देंगे? हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है ना, कौन क्यों नहीं सुन रहा कोई? ये लोग अपने बच्चे लेकर के खड़े हैं यहाँ, क्या ये बेवकूफ़ हैं? 2-2 महीने के बच्चे, 4-4 महीने के बच्चे वो घर पे रख के आ रहे हैं। क्या उन लोगों का घर बार नहीं है? क्या हम लोगों को धूप नहीं लग रही है? क्या हम लोग को प्यास नहीं लग रही है? लेकिन हम लोग यहाँ खड़े हैं ना सिर्फ अपने लिए। पर क्या सिर्फ नेता लोग सिर्फ तब हमारे सामने आएंगे जब उनको वोट चाहिए? क्या उनको इन जनताओं के, इन बच्चों के, ये देखो इन मासूम बच्चों को देखो जो सुबह से उन्होंने खाना नहीं खाया, उनकी मम्मी लोग परेशान है। कब आएंगे नेता लोग हमारे पास? किस दिन आएंगे? जब हम यहाँ मर जाएंगे भूख प्यास से? बताओ, आप लोग खुद जवाब दीजिए ना हमको। हमारी कौन सुनने के लिए बैठा है? क्या हम 2 दिन से यहाँ बैठे कोई हमें देखने आया है कि हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ के बंदे, लड़के लोग यहाँ पर बैठे हैं, बेचारे पाला पड़ रहे हैं। क्या हमको देखने तब आ रही है सरकार? जब वोट मांगने होते हैं तब हर किसी के घर घर जा करके ये लोग वोट मांगने जाते हैं ना, बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। तो आज क्यों नहीं आ रहे? ये क्यों नहीं हमको पूछा जा रहा है? क्या हमारा जो मुद्दा है वो गलत है? क्या हम कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो आज तक हुई ना हो? सबसे पहले जब भर्तियाँ आई थी, पहली बात तो भर्तियाँ आते आते यहाँ 20-20 साल, 10-10 साल बीत जाते हैं, लोग ओवर एज हो रहे हैं, हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं हम लोग, तो क्यों ये सब किया जा रहा है हमारे साथ? इसका जवाब कौन देगा? और अगर नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दिया जा रहा है इन सवालों का जवाब? किसे दोषी मानते हैं, धन सिंह रावत को या मुख्यमंत्री को? ये है हमारे सारे जितने भी पॉलिटिक्स वाले, जितने भी हमारे मंत्री हैं, सरकार, पूरी सरकार दोषी है। मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं बोलूँगी कि पूरी सरकार गलत है यहाँ पर। और क्यों नहीं वो हमारे को आकर के देख रहे हैं? मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे यहीं पे, हम यहीं मर जाएंगे, यहीं बैठ करके अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। क्योंकि जब हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना,
तो फिर हम अच्छे तरीके से यहाँ उनको बताएंगे सरकार को कि क्यों हमारे साथ अन्याय हो रहा है यहाँ पर, क्यों नहीं करी गई ये सब चीज़ें। पिछले 6-7 साल से प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, और वैसे मैंने खुद जो है दून हॉस्पिटल में काम किया है 5 साल में, जो कोरोना वॉरियर्स के उसमें, ठीक है। लेकिन उस समय क्या होता था कि सर लोग ना घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, पर हम लोग ने क्या करा, हम लोग सब लोगों की जान बचाई है, लोगों की समाज की सेवा करते करते। हमारे खुद के बच्चे, मेरा खुद का बच्चा 1 साल का था, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, ठीक है ना। मेरी मदर जो 75 क्रॉस कर चुकी है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग 14 दिन के लिए वो कर दिए गए, अंडरग्राउंड कर दिए गए। उसके बाद में फिर हमने ड्यूटी करी है, फिर हमारे बच्चे जो है वो ग्रसित हुए कोरोना से। सर ये कहाँ का इंसाफ है, आप उनसे, मतलब मैं उनसे बोलना चाहती हूँ, कहाँ का इंसाफ है ये कि पहले तो आप जो है सीनियरिटी वाइज कर रहे हो और अब हमारे साथ एग्ज़ाम करा रहे हो, ठीक है। सर हमारे अंदर तो हिम्मत नहीं है पेपर देने की बिल्कुल भी, ठीक है। हम लोग काम करेंगे घर का, या फिर मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, ठीक। मेरे पति जो हैं 5 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। अब आप बताइएगा 5 साल से मैं कोरोना वार्ड्स में ड्यूटी करते करते जो है अपने बच्चों का कैसे 13,000 में पेट पाल रही हूँ। मुझसे कोई पूछा करके सारी बातें, और मैं अपने घर में नहीं रहती हूँ, मैं अपनी मदर के पास रहती हूँ। आप समझ सकते हैं कि भाइयों का कितना प्रेशर होता होगा मेरे ऊपर, ठीक है। हम लोग इतने परेशान हैं ना सर। अब मुझे इससे बहुत उम्मीद थी इस बारी उससे वैकेंसी से कि मतलब हमारा हो जाएगा सीनियरिटी वाइज। सर मैं 2 नंबर से रह गई हूँ और मैं ओवर एज होने वाली हूँ, मैं 45 की भी हो गई हूँ। बताइएगा सर क्या प्रोसेस है सर का, मतलब क्या वो है आगे, क्या करना चाहते हैं सर। हमारे साथ ये बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं और ये चीज़ें उनके लिए सही, हमारे लिए सही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे ही लोगों को ध्यान में रखते हुए वो अच्छी वो करे, नीति अपनाए हमारे लिए, जैसे वो कि उन्होंने पहले अपनाई है, ठीक है। हम यही चाहते हैं। और हम, क्योंकि सर हम लोग एग्ज़ाम कराने के बिल्कुल मूड में नहीं है, और ये धरना प्रदर्शन जो है हमारा वो अनिश्चितकालीन चलेगा। इसमें हमारी जो है आज खून से पत्र लिखा गया है सब लोगों को, जो सब लोगों को दे दिया जाएगा। उसके बाद में सर हम लोग भूख हड़ताल बैठेंगे जब तक धामी जी हमारी ये मांगे पूरी नहीं करते, चाहे हमें अपने मिट्टी का दिए झड़कना पड़े, आग लगाना पड़े, ठीक है ना, लेकिन हम करेंगे इस चीज़ के लिए। बोले नर्सिंग एकता, नर्सिंग एकता, नर्सिंग एकता।